अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गर्मियों में झटपट बनने वाली रेसिपीज़ में से मेरी ये एक रेसिपी है। इसको आप ज़रूर घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी बनेगी। ये है चिकन कोफ्ता क्रीमी विद वाइट पेपर। इसके लिए आपको सबसे पहले हाफ़ कप कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, जिसमें आप तकरीबन 4 टीस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हम दर्जन कोफ्ते बनाएंगे इसमें, उसके लिए इतना लहसुन अदरक का पेस्ट काफ़ी है। आप ऑयल में इसको हल्का सा कड़कड़ा कर साथ ही 2 अदद तेज़ पत्ते के डाल देंगे और 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा तकरीबन 1 इंच का, 2 लौंगें, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, ये भी एक छोटा छोटा सा पीस। बड़ी इलायची का भी एक दाना काफ़ी है इसके लिए। अब आप इन तमाम चीज़ों को ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। इसके बाद आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, उसको अपने हाथों से क्रश करके पकते हुए ऑयल में डाल लें। आप ख़ुद इस चीज़ को खाकर अंदाज़ा लगाएंगे कि पकाने के बाद शामिल की जाने वाली मेथी का फ्लेवर कुछ और होता है और दरमियान में डालकर उसका फ्लेवर कुछ और होता है और स्टार्ट में डालकर पकाने का फ्लेवर कुछ और होता है। इसके साथ ही आप इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक अपने जायके के हिसाब से मैंने तकरीबन लिया है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैंने फ्रोज़न चिकन कोफ्ते लिए हैं। आप फ्रेश कोफ्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिकन के, बीफ के या मटन के कोई भी कोफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट फ्लेवर इसका चिकन के कोफ्तों के साथ ही आता है। काफ़ी सारी ब्रांड्स के तैयार कोफ्ते भी मार्केट में मौजूद हैं। आप ख़ुद भी बना के अपने पास रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। कोफ्तों को सॉफ़्ट बनाने के लिए, ख़ास तौर पर चिकन के कोफ्तों को सॉफ़्ट बनाने के लिए आप 1 किलो कीमा में 2 स्लाइसेस ब्रेड के पानी में डिप करके निचोड़ कर शामिल करें। कोफ्ते बहुत सॉफ़्ट बनेंगे। फिर आप इन कोफ्तों को जब ऑयल में फ्राई कर चुके हैं तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख दें, ताकि ये जो फ्रोज़न कोफ्ते हैं सॉफ़्ट हो जाएं और पकने के लिए मज़ीद तैयार हो जाएं। फ्रोज़न कोफ्ते वैसे भी इनका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हो चुके होते हैं। जब ऑयल बाहर आ जाए और तमाम पानी खुश्क हो जाए, फिर आपने इसमें एक बड़े अदद का प्याज बारीक स्लाइसेस में काट कर डाल देना है और ढक देना है। हमने कोशिश करना है कि इस डिश में कम से कम पानी इस्तेमाल करें। दम पर ही ये सारी कुकिंग हो, बहुत हल्की आंच पर। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आप चेक करें। अगर आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा पानी डालें प्याज मज़ीद गलाने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, जैसे मैंने ऐड किया है। इसके बाद ढक्कन ढककर इसको टोटल 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं, इतना कि प्याज गल जाए और इसका फ्लेवर कोफ्तों में शामिल हो जाए। इसके बाद हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइसेस काट कर डाल देंगे और इनको फिर गलने के लिए तकरीबन 10 मिनट देंगे ढककर और हल्की आंच पर इन्हें 10 मिनट तक पकने देंगे। आप टमाटर और प्याज सोच रहे होंगे कि हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड टमाटरों का फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, ना ही प्याज का, बल्कि ये पकी हुई टमाटर और प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि टमाटर और प्याज अलहदा से पकाकर उसको ग्राइंड करके फिर डाल लें। अब आप स्पैचुला की हेल्प से टमाटर और प्याज को थोड़ा सा मैश कर दें और यकजान होने दें। इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ डालनी है, जिसको सफ़ेद मिर्च कहते हैं, दक्कनी मिर्च या वाइट पेपर जिसको आप कहते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून डालें, क्योंकि ये सिर्फ दर्जन भर कोफ्ते हैं। और वाइट पेपर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो लाजमी डिश का फ्लेवर ख़राब कर देगी, इसलिए एक मुनासिब मकदार ही वाइट पेपर की आप इस्तेमाल कर सकते हैं खानों में। आप वाइट पेपर को भूनने के बाद पानी डालकर तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा इसको हल्की आंच पर पकने दें। जब तमाम फ्लेवर रच बस जाएँ, मसाले घुल जाएँ, फिर आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के या 2 टीस्पून मक्खन का डालें। साथ ही आप हाफ़ कप क्रीम को फेंट कर इन कोफ्तों में शामिल कर दें। अगर आप थोड़ा सा टची हैं
वेट कॉन्शियस हैं तो आप क्रीम की बजाय दही भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से, दोनों से ही बहुत अच्छी डिश बनती है ये। अब इस तमाम ग्रेवी को ढककर तकरीबन 5 मिनट बहुत हल्की आंच पर पकाने के बाद आप गरम गरम सर्व करें, हरी मिर्चों और अदरक के बारीक लच्छों की गार्निशिंग के साथ। और आप इसकी सर्विंग के साथ गार्लिक नान भी लग सकते हैं, सिंपल नान भी, और रोगनी नान भी रख सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी अगली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।